हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोग के इस क्लास में पॉलिटी के संविधान सभा से संविधान की प्रस्तावना से जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चंस किए थे। तो जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लास देख लें, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली क्लास की जो नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों को मिलती रहे। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी कह रहा है भारत और इंडिया, ऑप्शन डी दिया है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो देश का नाम उल्लिखित है वो क्या है? वो भारत और इंडिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हुआ? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है भारत की जनता द्वारा। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हुआ? भारत की जनता द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संसद में, ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी कह रहा है भारत की जनता में। तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 26 नवंबर 1949 को, बी कह रहा है 15 अगस्त 1949 को, सी कह रहा है 2 अक्टूबर 1949 को, और ऑप्शन डी दिया है 15 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जब अंकित किया गया, कब? 26 नवंबर 1949 को। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, बी कह रहा है 26 नवंबर 1949 को, सी कह रहा है 11 फरवरी 1948 को, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी कह रहा है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी कह रहा है 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन डी कह रहा है 31 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आपसे जो है एक ही क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से जो है पॉइंट को देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को समझने में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था?
ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950, बी कह रहा है 26 जनवरी 1949, सी कह रहा है 26 नवंबर 1949 और जो पॉइंट डी है वो है 31 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान लागू किया गया किस तिथि को? तो वो 26 जनवरी को। कब, किस सन में? 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1947 में, बी कह रहा है 1951 में, सी कह रहा है 1935 में, डी कह रहा है 1950 में। तो किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो वो 1950 में। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 3, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। तो जो संविधान के उद्देशिका या संविधान का जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? अभी ऊपर पूछा था कि जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार। अब यहाँ नीचे पूछा है क्वेश्चंस में कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया, कब किया गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1951 में, बी कह रहा है 1971 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1976 में और ऑप्शन डी 1984 में। तो कब किया गया? तो 1976 में। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, निम्नलिखित अवतरण में, यहाँ देखिए दिया है, इसमें से हम लोगों को बताना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, मतलब इसमें देखिए यक्स दिया है ना, तो इसमें जो होगा क्या, कौन सी तिथि होगी? यक्स दिया है। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो एक्स का अर्थ क्या होगा? यहाँ देखिए पूछा है, इसमें जो दिया है वो किस तिथि को दिया है? तो किस तिथि को जो है हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो जो यक्स का अर्थ होगा, यक्स के स्थान पर जो होगा वो 26 नवंबर 1949। इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वही यहाँ पे फिल किया जाएगा, तब ये पूरा हो जाएगा वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी कह रहा है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है पूजा की समानता। तो जो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन से मतलब एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो वो पूजा की समानता को जो है उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे।
कौन से जो शब्द थे वो सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन इसमें जो पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट दिया है समाजवादी, दूसरा दिया है पंथ निरपेक्ष, तीसरा दिया है अखंडता, चौथा दिया है गणराज्य। तो इसमें नीचे कूट दिया है, इसी में से हमको जो है आंसर बताना है रिलेट कर। तो जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, वो कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो वो ना तो समाजवादी था, ना पंथ निरपेक्ष था, और ना ही अखंडता थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जिसमें ये तीनों पॉइंट दिए गए हों वही राइट होगा। तो इस किस में दिए पॉइंट? इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है नहीं थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट एक कह रहा है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। बी कह रहा है, जो दूसरा पॉइंट है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। और जो तीसरा कह रहा है वो है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा दिया है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसमें से देखते हैं कौन सा पॉइंट सही है, तो उसी को हम लोग राइट जो है आंसर मानेंगे। देखते हैं, पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था यही जो है बाद में उद्देशिका बना, ये पॉइंट सही हुआ। आगे दिया है, इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है, ये भी है ठीक। और जो देखिए ये नहीं होगा, इसका संशोधन नहीं किया, ये देखिए संविधान के, तो इसमें जो दिया है 3 पॉइंट किस में है 1, 2, 4, तो ये केवल बी इसमें ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किस मतलब अधिनियम संशोधन अधिनियम में किया गया था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी या उद्देशिका में परिवर्तन। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 38वां संविधान संशोधन 1975, बी कह रहा है 40वां संविधान संशोधन 1976, सी कह रहा है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, डी कह रहा है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका जो राइट होगा आंसर वो क्या होगा? भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो परिवर्तन है वो किस संशोधन अधिनियम? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पंथ निरपेक्षता, बी कह रहा है प्रजातंत्र, सी कह रहा है समाजवाद, डी कह रहा है गणतंत्र। तो जो प्रस्तावना का प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो प्रजातंत्र कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 41वां, बी कह रहा है 42वां, सी कह रहा है 43वां और डी 44वां। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है?
तो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है मौलिक अधिकार, बी कह रहा है संविधान की प्रस्तावना, सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी है संविधान की 9वीं अनुसूची। तो किस में कहा गया है, किस भाग में स्पष्ट रूप से कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वो संविधान की प्रस्तावना में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जो है सही क्रम में उल्लेख किया गया है? देखिए क्या पूछा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय और स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जो सही क्रम है उसका उल्लेख किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका होगा, इसमें दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है 3 दिया है, 5, 2, 1। ठीक, इसका तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका होगा प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, तो यही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जो है न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता, 1 भ्रातृत्व, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है भारत के लोग, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है सरकार। तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो भारत के लोग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट में बताइएगा। एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसमें पॉइंट दिए हैं, यह लागू किया जा सकता है, बी है यह लागू नहीं किया जा सकता, सी दिया है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, और जो डी कह रहा है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। जय हिंद।